नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आला के ओहदे को लेकर शिवसेना और बीजेपी में हुए तनाज़े के बाद महाराष्ट्र के सियासी हालत में तब्दीली नजर आ रही है। कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर शिवसेना अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। इससे पहले कि इस नजरिए पर अमल किया जाता, महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद शिवसेना के साथ हुकूमत बनाने के लिए कोशा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के इस इकदाम को MIM के रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी MIM को अब तक बीजेपी की बी टीम करार देती थी, लेकिन अब कांग्रेस और एनसीपी ने अपना मुखौटा उतार कर जाहिर कर दिया है कि बीजेपी की बी टीम वो खुद हैं। नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर शदीद तशवीश जाहिर की और मफाद परस्ती के लिए अपने नजरियात से समझौता करने वाली कांग्रेस और एनसीपी पर खुलकर तनकीद की। सुरू आहे ना, अशी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची आघाडी करण्यासंदर्भामध्ये जी काही प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया गेल्या 2 दिवसापासून सुरू आहे। आजही बैठका मुंबईत आहेत आणि अपेक्षा आहे काय त्यातूनच सकारात्मक काहीतरी म्हणजे अपेक्षा आहे। जे पॉवर शेअरिंग फॉर्म्युला जो वर्कआउट करायचा आहे त्याची निश्चिती झाल्यानंतरच नेमकं त्याच्यामध्ये काय अंतिम होईल हे सांगणं कठीण आहे, परंतु सकारात्मक भूमिका तिन्ही पक्षांची आहे। कशा पद्धतीने जागेचं वाटप होईल, मंत्रिमंडळ आहे, बाकीच्याही जागा आहेत, ही सगळी जी प्रक्रिया आहे याला थोडा कालावधी लागतो। त्या पद्धतीने लवकरात लवकर व्हावं आणि काँग्रेसच्या श्रेष्ठींचं त्याला संमती मिळावी ही त्याची प्रक्रिया है। बड़ा अफसोस की बात है कि जो सिचुएशन यहाँ पर तैयार हुआ है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के अंदर एक बात हमको समझ में आई, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी, क्या सेना, क्या भाजपा, इनके रंग साफ अब नज़र आ रहे हैं। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये हम बी टीम है, अब ये किसकी ए टीम है करके ये साफ़ तरीके से अब सामने आ गया है मामला। तो हमारे ऊपर ये जो उंगलियां उठाई जाती थी, अब उनको यही जवाब देना पड़ेगा। हमारे ऊपर तो ये आरोप लगाते थे कि एक आमदार को हमने चुराए, तो पूरी सरकार बनाने के पीछे लगे हुए थे। एक चीज़ समझ में आ रही है कि सत्ता के लिए अब कोई आइडियोलॉजी रही नहीं है, कोई उसूल नहीं रहे हैं, कोई आदर्श नहीं रहा है। बस सत्ता में आने के लिए जो कोशिश चल रही है, हम तमाशा बनकर देखते रह रहे हैं। नांदेड़ में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए जिला पुलिस इंतजामिया ने 6 पुलिस स्टेशन हुदूद में 25 पुलिस चौकियां कायम करने का ऐलान किया। नांदेड़ में जराइम में इजाफे ने एक तरफ जहां आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, वहीं पुलिस महकमा भी इसकी रोकथाम के लिए नए अंदाज में मनसूबाबंदी में जुटा हुआ है। खुसूसी तौर पर लूटपाट, चैन स्नैचिंग, जानलेवा हमले, गुंडागर्दी, चोरी डकैती और मजहबी मुनाफरत जैसे मामलों पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जिला SP विजय कुमार मगर का कहना है कि बढ़ती हुई नांदेड़ की आबादी के मद्देनजर 6 पुलिस स्टेशन नाकाफी साबित हो रहे थे। साथ ही पुलिस स्टेशनों पर काम का बोझ भी बढ़ गया था। काम के दबाव को कम करने और जराइम पर काबू पाने के लिए अलग अलग बस्तियों में पुलिस चौकियां कायम की जा रही है। साबिक में भी इस ज़िमन में 15 पुलिस चौकियां कायम की गई थीं, ताहम इंतजामी उमूर में खामियों की वजह से इन्हें बंद कर दिया गया था। अब इन्हें फिर से शुरू किया जा रहा है। जिला SP विजय कुमार मगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नई मनसूबाबंदी के तहत पुलिस चौकियों को शुरू करने का मनसूबा बनाया गया है। नांदेड़ के 6 पुलिस स्टेशन हुदूद में जुमला 25 पुलिस चौकियां कायम की जाएंगी। पुलिस चौकियों पर खिदमत अंजाम देने के लिए 30 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर्स का तकर्रुर किया गया है। इनके अलावा 140 पुलिस अहलकार और 60 होमगार्ड्स भी मुकर्रर किए जाएंगे। इस तरह हर पुलिस चौकी में तकरीबन 20 से 30 पुलिस अहलकार तैनात रहेंगे। पुलिस चौकियों में पुलिस अहलकारों की तैनाती से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की बहाली को मुमकिन बनाया जा सकेगा। नांदेड़ शहर में टोटल 6 पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अभी हम 25 नए पुलिस चौकी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले इसमें से 13 चौकी पहले ही चालू थी, लेकिन कुछ कारणों से वो बंद हो गई थी। पिछले 7-8 बरस से चौकी नहीं थी, तो फिर हमने उनको चालू किया। जैसे यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया है, विस्तार बढ़ रहा है, सभी जगह नए नए नगर हो रहे हैं, तो वहाँ पब्लिक के लिए सुविधा होने के लिए हमने वो पूरा पिछले 20-25 दिन हमारे एडिशनल SP DYSP के साथ हमने चर्चा की, मीटिंग लिया, और वो हमने पूरा भाग देख के अभी वो चौकी चालू करने का प्रयोजन किया है। पुलिस चौकी का जो उद्देश्य है, ये नागरिकों की जो सुविधा उनको मिलने के लिए हमने हर जगह उनके लिए ये चालू किया है। जैसे होता है कि कोई FIR या NC हो तो उनको पुलिस थाने में आना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी जैसे उनका FIR होता है तो बार बार उनको पुलिस थाने में स्टेटमेंट के लिए बुलाते हैं,
फिर उसके लिए उनको तकलीफ़ होती है। पंचनामा जो होता है उनके लिए भी कभी कभी यहाँ बुलाते हैं। तो वो जब उनको नागरिकों को सुविधा होने के लिए अभी वो चौकी में जाके वो लोगों को मदद कर सकेंगे। चौकी का जो अफसर है वो वहाँ होने के बाद वहाँ जनसंपर्क बढ़ेगा, वहाँ जो गुंडागर्दी होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा और हमको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसलिए हमने नया चौकी का प्रयोजन किया है। अगले 2-3 दिन में वो चौकी चालू होगी। किस जगह का थोड़ा बहुत कामकाज है तो वो 7-8 दिन में हम चालू करेंगे। इसके लिए टोटल 25 ऑफिसर और 140 यानी 140 कर्मचारी और तकरीबन 75 होमगार्ड हमको चाहिए थे। ये पूरा फोर्स हमने तैयार किया है, सबको प्रशिक्षित किया है कि उनको क्या काम है और वो अभी उनको हम चालू करेंगे। बेमौसमी बारिश का असर किसानों पर अब भी पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र भर में बेमौसमी बारिश के सबब फसलों को काफ़ी नुकसान उठाने पड़े। खुसूसी तौर पर सोयाबीन की तैयार फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। नांदेड़ जिले के शेवड़ी बाजीराव गांव में भी कई खेतों में तैयार सोयाबीन की फसलों को बेमौसमी बारिश ने नुकसान पहुंचाया। अभी भी इन खेतों में बारिश का पानी जमा नजर आ रहा है, जिसके सबब किसान परेशानी से दो चार हो गए हैं। शेवड़ी बाजीराव का निवासी हूँ और हमारे पास सोयाबीन की 8 एकड़ में पेरनी करेगी है और अभी सोयाबीन की फसल आया ही है, लेकिन ये अवकाली बारिश की वजह से सोयाबीन कुछ कटेला है और कुछ काटने का खड़ा थे और अंदर घुट्टे का पानी जमेला है और कटेला है तो वैसे ज़मीन से सड़का पूरा नुकसान पूरे 100%। खड़ी थोड़ी बहुत थी तो उसकी भी मोड़ा निकल गया, खड़े इसकी भी मोड़ा निकल गया और बारिश की वजह से जो फसल आया थी वो भी खराब हो गई बारिश से। और जो कुछ काट के रखे ली थी वो काटे ली भी पानी के अंदर जमा होने की वजह से पूरी सड़ गई वो काटे ली थी। फसल ज़्यादा थी इस साल, लेकिन बारिश निकलने के टाइम को मौसम के टाइम को आने की वजह से फसल निकलने के टाइम को आने की वजह से नुकसान ज़्यादा है। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर नांदेड़ के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया गया। इसी पस मंज़र में नांदेड़ के उमर कॉलोनी में वाक़ बालवाड़ी स्कूल में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर जश्न का एहतमाम किया गया। इस बालवाड़ी स्कूल में संगीता टाग ने छोटे बच्चों को गुलाब के फूल पेश करते हुए उनमें मिठाइयाँ और खाना तकसीम किया। इस मौके पर तलबा और उनके वालिदैन भी बालवाड़ी स्कूल में मौजूद थे। आज हमारे पास आंगनवाड़ी का इसमें आंगनवाड़ी क्रमांक 12 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती बनाई गई है। उसमें छोटे बच्चों को बाल पंगत रखी गई है। बाल पंगत में बच्चों को खाना खिला के उनको यह काम करे और उसके साथ साथ उनको गुलाब का फूल दे के बच्चों का स्वागत करे और उसके साथ बच्चों को बिस्किट के पुड़े में बांटे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बाल गोपाल यानी के बच्चे बहुत पसंद थे। इसलिए आज पंडित जवाहरलाल जी की जयंती बाल गोपाल के इसमें मनाई जाती है। इसलिए बाल दिन बोल के हमने ये आज का यह प्रोग्राम करे, इसकी जयंती मनाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और बाल पंगत दे के बाल दिन बड़े उत्साह के साथ मनाए गए हैं। यह जो जयंती है वो हर आंगनवाड़ी में ऐसे ही मनाई जाती है और ऐसे ही मनाई जाती रहेंगी और बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा मालूमात यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पंतप्रधान थे, इसलिए उनके बच्चों के रूप में आते हैं, इसलिए बाल दिन के रूप में हमने ये जयंती मनाई है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून को सदर जमहूरिया हिंद की दस्तखत के बाद मंजूरी मिल गई है। इस कानून के निफाज से मुताल्लिक़ हुकूमत का एलामिया भी जारी हो गया है। सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए इस तरह के कानून का मुतालबा पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के सहाफ़ियों की जानिब से किया जा रहा था। काफ़ी दौड़ो धूप के बाद अब यह कानून नाफिज हो चुका है। कानून के नाफिज होने के बाद सहाफ़ियों ने खुशी का इजहार किया। इस कानून की मदद से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद की जा रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ के उर्दू और मराठी सहाफ़ियों ने नए कानून पर अपने तासुरात ज़ाहिर किए। सरकार ने जो नया कानून बनाया है वो मेरे हिसाब से बहुत एक प्रगतिशील और बहुत अच्छा कदम है। और आज तक ऐसा माहौल था कि जो पत्रकार अपना काम नहीं कर सकता था, समाज में उसको एक तो विरोध तो होता ही था, मगर जो गुनहगार यानी जो क्रिमिनल लोगों से उनसे बहुत धोखा था पत्रकारों को। ये कानून आने से उन पर पाबंदी होगी और अच्छी तरह से पत्रकार अपना काम कर सकें। सबसे पहले तो मैं तमाम सहाफ़ियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति साहब ने इस कानून के पर सम्मति दी है। यकीनन ये सहाफ़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं कि जो सहाफ़ी फील्ड वर्क में काम करते हैं आए दिन उनके ऊपर हमले हो रहे हैं
और महाराष्ट्र के सहाफ़ियों की हमेशा से मुतालबा रहा था कि इस तरह का कानून बनाया जाए ताकि सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन मिल सके, और आज ये बात सही साबित हुई और हुकूमत ने इस कानून को पास किया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ताकि सहाफ़ियों को आज एक निडर होकर एक अच्छी तरीके से काम करने का एक बेहतरीन मौका मिला है। यकीनन सहाफ़ी निडर होता है, सच्चा सहाफ़ी जो होता है वो बिल्कुल निडर होता है, अच्छा अपने बलबूते पर काम करता है, लेकिन हालात ऐसे पैदा होते हैं कि कभी कभार उसको भी अपनी सिक्योरिटी का ख़तरा लाक होता है। तो इस बात से यकीनन एक बहुत बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ये कानून को उन्होंने पास किया, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सहाफ़ी हज़रात इस कानून का किसी तरह से दुरुपयोग ना करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पर भी वो अच्छी तरह सोचें। पत्रकार जब फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो कई समस्याएं उनके समक्ष आती है। कोई गुनहगार के रिश्तेदार हमको दोष देते हैं, हमको डराते हैं, हमारी खबर क्यों लिखी ऐसा पूछते हैं। कई बार हम पे हमला हुआ, हमारा तो हाथ भी तोड़ा गया था एक बार, और भी कई पत्रकारों को इस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ा। इसलिए इस लिहाज से अगर केंद्र सरकार ने जो संविधान के हिसाब से कानून पारित किया वो डेफिनेटली पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा मापदंड होगा, जिसकी तरफ से अगर कोई भी अन्याय हम पे हुआ तो उस पर तुरंत प्रकार से एक्शन होगी, और जल्दी से जल्दी उस पत्रकार पर हमला करने वाला, उसको गाली गलौज करने वाला, ऐसे सभी लोगों पर उसका प्रभाव होगा, जिससे पत्रकार अपना काम करते समय डरेंगे नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ, और मैं ऐसा भी आह्वान करना चाहता हूँ मेरे सभी पत्रकार भाइयों को कि हम सत्य के लिए काम करें। सत्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हम सत्य को छोड़ के काम करेंगे तो हमको कई छोटी मोटी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, और सत्य का साथ देते समय अगर हम पे कोई समस्या आई भी तो हमारा मानसिक बल उसको दम देगा, और सरकार ने दिया हुआ कानून हमारी सुरक्षा करेगा। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।